बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ p इक्वल्स टू 7, 8, 9 देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम p टू p, आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। हमने दो बाइनरी रिलेशंस बताने हैं p टू p में और हमने उसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो देखें, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो देखें, इसमें 3 हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 9। और इसके बाद हम बताएंगे कि हाउ मैनी नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस वी कैन राइट फ्रॉम दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये हो जाएंगे 2 पावर 9 मीन्स कि हमने 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर इज 512। अब देखें, हम यहाँ से कोई भी दो बाइनरी रिलेशंस लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेते हैं 7, 8, 9 का 7, 8, 9 के साथ ही। तो ये क्या आ जाएगा 7, 7, 7, 8, 7, 9। फिर इसका सेकंड एलिमेंट इनके साथ 1 बाय 1 लिखेंगे 8, 7, 8, 8, 8, 9 एंड 9, 7, 9, 8, 9, 9। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया p टू p का। अब देखें, हमने यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी 2 बाइनरी रिलेशंस बताने हैं। तो हम सपोज एक बाइनरी रिलेशन बता देते हैं 7, 7, 7, 8। और एक और बाइनरी रिलेशन बता देते हैं सपोज 7, 9, 8, 7, 8, 9। आप अपनी मर्जी से कोई भी बाइनरी रिलेशंस लिख सकते हैं। तो आप देखें कि यहाँ डोमेन ऑफ R1 क्या होगी। जो इसके फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन में आ जाएगा। अगर 7 के अलावा कोई और भी होता तो वो हम यहाँ लिख लेते। और रेंज ऑफ R1 क्या होगा 7, 8। अब देखें, यहाँ डोमेन में 2 दफ़ा 7 आ रहा है, पर हम यहाँ एक ही दफ़ा लिखेंगे। यहाँ देखें, डोमेन ऑफ R2 क्या होगा। जो भी फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो फर्स्ट सेट के होते हैं, यानी कि इस सेट से, और जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो इस सेट के होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट्स को हम डोमेन कहते हैं। 7, 8 और 8 रिपीट हो रहा है, तो हम 7 और 8 लिख देंगे। और रेंज ऑफ R2 9 है, 7, 9, तो 7 और 9 ये इसकी रेंज आ गई। तो हमने अपनी मर्ज़ी से कोई भी 2 बाइनरी रिलेशंस लिखने थे और हमने उन 2 बाइनरी रिलेशंस की डोमेन और रेंज बतानी थी। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 इज लेट h इक्वल्स टू 5, 6, 7, 8, 9, g इक्वल्स टू 5, 7, 9, 11। राइट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम h टू g इन टेबुलर फॉर्म। यानी कि हमने h और g का सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है और उसके बाद ये कुछ रिलेशंस दिए गए हैं बाइनरी रिलेशंस, इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। बहुत इजी है। सबसे पहले हम h और g का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसका पहला एलिमेंट इसके साथ 1 बाय 1 आ जाएगा 5, 5, 5, 7, 5, 9, 5, 11। फिर इसका सेकेंड एलिमेंट इसके साथ आ जाएगा 6, 5, 6, 7, 6, 9, 6, 11। फिर इसका थर्ड एलिमेंट लेंगे 7, 5, 7, 7, 7, 9, 7, 11। फिर इसका फोर्थ एलिमेंट लेंगे 8, 5, 8, 7, 8, 9, 8, 11। और फिर इसका लास्ट एलिमेंट लेंगे 9, 5, 9, 7, 9, 9 एंड 9, 11।
ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया फ्रॉम H2G। अब देखें जो सबसे पहला रिलेशन है वो क्या दिया गया है, इज इक्वल टू। हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी x और y इक्वल हैं वो हम लिख देंगे। यहाँ देखें ये भी इक्वल हैं। सबसे पहले आ जाएगा 5 5, फिर 7 7, और फिर 9 9। तो ये हमने एक बाइनरी रिलेशन इज इक्वल टू की टेबुलर फॉर्म लिख दी। अब देखें जो दूसरा बाइनरी रिलेशन हमने लिखना है वो हमने इज लेस देन का लिखना है। मीन्स कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे से लेस होना चाहिए। तो देखें 5 5 इक्वल है, ये तो इसमें नहीं आएगा। 5 7, 5 इज़ लेस देन 7 तो ये आ जाएगा। 5 9 भी आ जाएगा। 5 11 भी आ जाएगा। 6 5 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 6 इज़ ग्रेटर देन 5। 6 7 आ जाएगा। 6 9 भी आ जाएगा। 6 11 भी आ जाएगा। 7 5 नहीं आएगा क्योंकि 7 इज़ ग्रेटर देन 5। हमने ये वाला जो फर्स्ट इसका एलिमेंट है इसको इस सेकंड वाले से छोटा होना चाहिए, वो वाले हमने लिखने हैं। 7 7 भी नहीं आएगा। 7 9 आ जाएगा। 7 11 भी आ जाएगा। 8 5 भी नहीं आएगा क्योंकि 5 8 से छोटा है। 8 7 भी नहीं आएगा। 8 9 आ जाएगा। 8 11 भी आ जाएगा। 9 5 भी नहीं आएगा। 9 7 9 9 तीनों नहीं आएंगे और 9 11 आ जाएगा। तो ये हमने बाइनरी रिलेशन लिख दिया इज़ लेस देन का। इसका पार्ट 3 देखें, इज़ ग्रेटर देन मीन्स के फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से बड़ा होना चाहिए। इसकी हमने टेबुलर फॉर्म लिखनी है। ये भी नहीं आएगा, ये भी इससे छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, सारे नहीं आएंगे। ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से बड़ा है तो ये आ जाएगा। 6 7 में 6 अगेन छोटा है, नहीं आएगा। 6 9 में भी छोटा है, 11 में भी छोटा है। 7 5 आ जाएगा। 7 7 तो इक्वल है। 7 9 भी नहीं आएगा क्योंकि 7 9 से छोटा है। 7 11 आ जाएगा। 8 5 भी आ जाएगा। 8 7 आ जाएगा। 8 9 नहीं आएगा क्योंकि 8 9 से छोटा है। 8 11 भी नहीं आएगा। 9 5 आ जाएगा। 9 7 भी आ जाएगा। ये भी नहीं आएगा और यहाँ भी 9 11 से छोटा हो जाएगा तो ये भी नहीं आएगा। तो ये हमने बाइनरी रिलेशन लिख दिया इज़ ग्रेटर देन का। ये हमारी टेबुलर फॉर्म है। अगर हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो वो भी आपको आना चाहिए। ये हम इस तरह लिखते हैं कि ये ए बी की फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, सच दैट ए इज़ ग्रेटर देन बी। और आप ये भी लिख सकते हैं एंड ए बिलोंग्स टू एच, सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू जी। अच्छा जी, अब हमने टेबुलर फॉर्म लिखनी है इज़ 1 लेस देन, यानी कि एक जो है वो लेस होना चाहिए। ये वाला जो एलिमेंट है ये इससे 1 लेस होना चाहिए। अगर ये 5 है तो ये 4 होना चाहिए। ये 7 है तो ये 6 है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये 5 है तो ये 4 होना चाहिए। ये 7 है तो ये 6 होना चाहिए। ये वाला होगा। ये 9 है तो इसको 8 होना चाहिए। 11 है तो 10 हो। 5 है तो 4 हो। 7 है तो 6 हो। 9 है तो 8 हो। 11 है तो 7 हो। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 7 है तो 6 होना चाहिए। 9 है तो 8 हो। तो ये सही है। और आगे देखें, अब यहाँ 9 के साथ 10 होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो यहाँ 2 एलिमेंट्स आ गए इस बाइनरी रिलेशन के। इसका 5th पार्ट देखें, हमने बाइनरी रिलेशन लिखना है इज़ 1 ग्रेटर देन का।
तो देखें अब ये वाला जो नंबर है ये इससे एक बड़ा होना चाहिए, ये सारे नहीं होंगे। 6 5 ये होगा क्योंकि ये 5 से 1 ग्रेटर है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ ये 6 होता तो फिर होता ये इक्वल है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 8 9 भी नहीं होगा, 8 7 होगा क्योंकि देखें ये 1 ग्रेटर है। और उसके अलावा 10 9 होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो यही दो एलिमेंट्स आ जाएंगे इस बाइनरी रिलेशन में। अब यहाँ देखें इज़ 2 लेस देन, इसमें क्या होगा कि 2 लेस होने चाहिए। तो देखें 5 7 ये होगा क्योंकि अब फर्स्ट डिजिट सेकंड से 2 लेस है। 5 9 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखें ये 7 9 होगा, 7 और 8 9, ये 2 इससे लेस है। 7 7 11, 8 5, 8 7, 8 9, 8 11, 9 5, 9 7 और 9 11 आ जाएगा। तो ये हमारा बाइनरी रिलेशन आ गया इज़ 2 लेस देन का। Question number 5 is let C equals to 2 4 6, D equals to 4 6 8 9 12 and there is a binary relation R. R कैसा रिलेशन है? X Y such that X belongs to set C, Y belongs to D set and X is a factor of Y. X जो है वो Y का फैक्टर है। राइट R इन टेबुलर फॉर्म, तो R को हमने इस फॉर्म में लिखना है। अब देखें यहाँ उन्होंने जो बताया है इस कंडीशन को हमने यूज़ करना होता है ये रिलेशन रखने के लिए। तो X जो है वो Y का फैक्टर है, इसका क्या मतलब है कि X के टेबल में Y आना चाहिए। तो यहाँ देखें कि 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल में 4 आ रहा है तो 2 4 एक ऑर्डर पेयर हो गया। फिर 2 के टेबल में 6 भी आ रहा है तो हम 2 6 भी लिख लेंगे। 2 के टेबल में 8 भी आ रहा है तो ये भी फैक्टर है 8 का। 2 के टेबल में 9 नहीं आ रहा तो 2 9 हम नहीं लिखेंगे। 2 12 भी हम लिखेंगे क्योंकि 2 6 12 होता है। अब देखें 4 को, 4 के टेबल में 4 आ रहा है तो 4 4 लिख लेंगे क्योंकि हर नंबर अपना फैक्टर होता है। 4 के टेबल में 6 नहीं आ रहा तो 4 6 नहीं लिख सकते, 4 8 भी आ जाएगा। अगेन देखें 4 9 नहीं आ सकता, 4 12 भी आ जाएगा क्योंकि 4 3 12 होता है तो 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। अब 6 को देखें, 6 4 नहीं लिख सकते, 6 6 आ जाएगा। 6 8 नहीं आ सकता, 6 9 भी नहीं आ सकता एंड 6 12 आ जाएगा क्योंकि 6 12 का भी फैक्टर है। तो ये हमने R को टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। हमारा एक बाइनरी रिलेशन ये है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखें, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ R। इस बाइनरी रिलेशन की हमने डोमेन और रेंज बतानी है कि वो क्या है। तो हम पढ़ चुके हैं कि डोमेन ऑफ R क्या होगी। फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं वो डोमेन होते हैं 2 2 2 2, तो यहाँ एक ही दफ़ा हम 2 लिखेंगे। 4 4 4 6 6, तो 2 4 और 6 जो है ये डोमेन आ गई। और रेंज ऑफ R क्या है? जो सेकंड एलिमेंट होता है हमारा इस बाइनरी रिलेशन का वो रेंज ऑफ R होगी। यहाँ देखें 4 6 8 12, और अगर रिपीट हो रहे होंगे तो भी हम उसको 1 टाइम लिखेंगे। 4 8 12 तीनों आ रहे हैं इसमें, 6 12 ये भी आ रहे हैं, तो ये हमारी रेंज हो जाएगी। तो ये हमारी डोमेन और रेंज आ गई इस बाइनरी रिलेशन R की। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखें, फाइंड R इनवर्स। हमने इस रिलेशन का इनवर्स फाइंड करना है। तो हम इस रिलेशन का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं कि हम इनके ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। 4 2 6 2
8 2, 12 2, 4 4, 8 4, 12 4, 6 6 एंड 12 6। तो ये हमारा आर इनवर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट देखें, रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम। हमने आर को एरो डायग्राम पे शो करना है। यहाँ मैंने जो आर रिलेशन था वो लिख दिया और मैंने इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ही रिलेशन लिख दिया है। आप पहले सी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि हमने आर वो रिलेशन लेना है जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड का फैक्टर आ रहा हो। तो यहाँ 2 4 का फैक्टर है, 2 6 का भी फैक्टर है, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये सारे फैक्टर हैं y के। तो यहाँ देखें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से होता है यानी कि सी सेट से। तो हमारी डोमेन जो है वो सी सेट की है और जो हमारी रेंज होती है वो सेकंड सेट की होती है यानी कि सेट डी के एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ हमारी डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 2 4 एंड 6। हम इसके सेकंड पार्ट में डोमेन लिख भी चुके हैं और रेंज के कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 4 6 8 12। एरो डायग्राम पे बेसिकली हमने क्या करना होता है, हमने इन ऑर्डर्ड पेयर को शो करना होता है। अब देखें 2 4 के ऊपर ओवरलैप करेगा, फिर 2 6 के साथ भी ओवरलैप करेगा और फिर 2 8 के साथ ओवरलैप करेगा। तो इसको हम एक ही कलर से ड्रॉ कर देंगे। 2 4 के साथ ओवरलैप करेगा, देन 2 6 के साथ, फिर 8 के साथ और फिर 2 12 के साथ भी। तो यहाँ से हम इस एरो डायग्राम को देख के भी ये ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं। अब देखें 4 किस किस के साथ ओवरलैप कर रहा है, 4 4 के साथ कर रहा है, देन 4 8 के साथ कर रहा है और 4 12 के साथ कर रहा है। 6 के साथ नहीं कर रहा, 8 के साथ कर रहा है और 12 के साथ कर रहा है। देखें 6 किन के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, 6 के साथ और 12 के साथ। तो ये हमने अपने रिलेशन आर की एरो डायग्राम ड्रॉ कर दी। होपफुली बच्चों आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।